नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले कल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के बारे में स्टडी किया था, तो आज हम उसके सेकंड और थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसी की तरह हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं होती है। और जो जैसे बड़े बड़े स्कॉलर का कहना है कि उनकी पैसिव वॉइस बनेगी तो वैसे बन सकती है। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। नो पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। ठीक है, जो चार हमारे टेंस है उनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ एक स्कॉलर का कहना है कि हमारी पैसिव वॉइस। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आई शैल बी प्लेइंग द गिटार, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, द गिटार। इसका हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, द गिटार। इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ बिल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी बिल। उसके बाद है हमारे पास वी, उसके बाद लगाने पड़ेगा हमारे को विंग। उसके बाद हो जाएगा प्लेइंग का थर्ड फॉर्म प्लेट। उसके बाद प्रपोजिशन बाय। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई, इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी एट द एंड, फुल स्टॉप। तो ये हमारा ये बड़े बड़े स्कॉलर का कहना है कि इस तरीके से हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, परंतु किसी भी बोर्ड ने हमारे को ये मान्यता नहीं दी है कि इनकी पैसिव वॉइस होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस से इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। तो हमें इसको नहीं करना है। अगर एग्जाम में आए तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनानी है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। जो चार टेंस है हमारे, उनकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। जो 8 टेंस है उनकी पैसिव वॉइस होती है। तो इसको आपने अपने नॉलेज के लिए लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके फ्यूचर के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज इसकी पैसिव वॉइस को हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्टिव में सबसे पहले सिंपल सेंटेंस होता है, इसके एक्टिव की बात करेंगे। पहले सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव और विल हैव का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं इकट्ठे करूंगा, शैल और विल के साथ हम क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड लगती है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड फुल स्टॉप। तो अब क्या करेंगे कि पैसिव में जाएंगे। पैसिव वॉइस में सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज किया गया है, तो यहां पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करेंगे। यहां पर भी इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज होगा। या तो यहाँ पे शैल का यूज किया जाएगा या तो यहाँ पे विल का यूज किया जाएगा। अब इसके बाद चाहिए हमें हैव, चाहे शैल हो चाहे विल हो, दोनों के साथ हैव लगेगा। और
इसके साथ ही ऐड करना पड़ेगा हमें बीन। पैसिव वॉइस में क्या करना पड़ेगा, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब यहाँ पे थर्ड है एक्टिव में भी, तो पैसिव में भी हमेशा मेन वर्ब थर्ड का ही यूज किया जाता है। उसके बाद प्रपोजिशन आती है। उसके बाद जो सब्जेक्ट है एक्टिव में उसका हम पैसिव में क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एट एंड फुल स्टॉप। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल है, दे will have completed their work। यहां पर हमारे पास क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, देयर वर्क है, देयर वर्क का देयर वर्क ही रहने देंगे यहां पे। ऑब्जेक्ट का बनाया सब्जेक्ट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज होगा इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो देयर वर्क के साथ यहाँ पे विल का यूज होगा। फिर उसके बाद क्या हमारे पास हैव बीन, तो यहाँ पे हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड, जो मेन वर्ब थर्ड एक्टिव में भी है हमारे पास कंप्लीटेड। उसके बाद प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी वाई। फिर जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है इसका क्या बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम एट देन फुल स्टॉप। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज किया जाता है, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद मेन हेल्पिंग वर्ब हैव आता है, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एट द फुल स्टॉप आता है। और जब हम पैसिव में जाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन का यूज किया जाएगा, और मेन वर्ब थर्ड की थर्ड ही रहेगी, और लास्ट उसके बाद मेन वर्ब के बाद क्या आती है, प्रपोजिशन आती है। फिर इस एक्टिव में जो सब्जेक्ट है उसका हम पैसिव में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और एट द फुल स्टॉप। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। दे विल not have completed their work। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, देयर वर्क। इसका क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयर वर्क, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद हैव बीन का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब थॉट जो एक्टिव में भी है, कंप्लीटेड। फिर प्रपोजिशन आएगी बाय। फिर जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है दे, इसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, एट फुल स्टॉप। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, देयर वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम इसके थर्ड सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।
जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद मेन वर्ब थॉट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। और जब हम पैसिव की बात करेंगे तो पैसिव में क्या होगा, जब एक्टिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लेनी पड़ेगी, परंतु सबसे पहले हमें जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है उसका हमें पैसिव में सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे को हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज करना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब थॉट आएगी, उसके बाद प्रपोजिशन आएगी, उसके बाद हमारे पास जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, विल दे हैव completed their work at the sign of interrogation। तो पैसिव वॉइस में जाएंगे हम, तो यहाँ पे भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले थी तो पैसिव में भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेने पड़ेगी, परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट है हमारे पास देयर वर्क, तो इसी के अकॉर्डिंग लगेगी हेल्पिंग वर्ब, देयर वर्क। अब देयर वर्क है हमारे पास, देयर वर्क के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब विल लगेगा, उसके बाद देयर वर्क आ जाएगा, उसके बाद क्या है, हैव बीन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब थॉट, मेन वर्ब थॉट ऑलरेडी है कंप्लीटेड, उसके बाद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमारे पास क्या है, वाई, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट के हमारे पास दे का ऑब्जेक्ट होता है देम एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो विल देयर वर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एक्टिव में सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव आएगा, उसके बाद मेन वर्ब थॉट आएगी, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। जब हम पैसिव वॉइस में जाएंगे तो एक्टिव में जब क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है, तो पैसिव में भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो शैल और विल ही लगेगी, परंतु सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, परंतु सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाने पड़ेगी, हमें हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा हैव बीन, उसके बाद आएगी मेन वर्ब थॉट, उसके बाद प्रेपोजिशन, फिर जो एक्टिव में हमारे पास क्या है सब्जेक्ट है उसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो क्या था, विल दे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हमारे पास दे है, फिर हमारे पास हैव आएगा, सॉरी, फिर उसके बाद हमारे पास नॉट आएगा, उसके बाद हमारे पास हैव आएगा, उसके बाद मेन वर्ब थॉट थी कंप्लीटेड, उसके बाद हमारे पास था ऑब्जेक्ट देयर वर्क एट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। पैसिव वॉइस में जाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट है हमारे पास देयर वर्क, देयर वर्क, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना पड़ेगा, उसके बाद हैव बीन का यूज करना पड़ेगा, हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब थॉट, मेन वर्ब थॉट ही हमारे पास कंप्लीटेड, उसके बाद प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन है हमारे पास बाय, फिर जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे,
दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये क्या हो गया, विल देयर वर्क नॉट हैव बीन कंप्लीटेड देयर, सॉरी कंप्लीटेड बाय देम एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके WH की फैमिली की पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, फिफ्थ जो हमारे पास सेंटेंस है वो भी हमारे पास ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो एक्टिव में सबसे पहले WH की फैमिली आती है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद मेन वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी, तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो यहाँ पर WH की फैमिली में 3 वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे हु होगा तो उसको हम बाय हुम में बदलते हैं, अगर यहाँ पे हुम होगा तो उसको हम हु में बदलते हैं, अगर यहाँ पर हमारे पास विच होगा तो उसको हम बाय विच में बदलते हैं। बाकी सभी वर्ड को सेम एज इट इज वैसे ही लिखेंगे जैसे हुआ है, वट होगा तो वट ही लिखेंगे, भाई होगा तो भाई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी शैल और विल का यूज किया गया था, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज किया जाएगा, परंतु सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसका हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का चुनाव करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैव और बीन का यूज किया जाता है, उसके बाद मेन वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड का यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद प्रपोजिशन का यूज करते हैं हम। उसके बाद क्योंकि जो हमारी पैसिव वॉइस है उसमें विदाउट प्रपोजिशन पैसिव वॉइस नहीं होती है, प्लस उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको आप राइट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पास अगर हमारे WH की फैमिली में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो तब भी हमारी पैसिव वॉइस बनती है, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो WH की फैमिली आएगी, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी लगेगी, विल लगे, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट तो बनेगा ही नहीं। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव बीन का यूज होगा, उसके बाद मेन वर्ब को, जो मेन वर्ब थर्ड होगी उस थर्ड को थर्ड में ही लिखना है, उसके बाद प्रपोजिशन लगेगी, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। परंतु अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है परंतु हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तब भी हमारी है जो पैसिव वॉइस है वो WH की फैमिली की बनती है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम जो WH की फैमिली है सेम करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज करेंगे, परंतु किसके अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, हैव बीन का यूज होगा, उसके बाद जो मेन वर्ब थर्ड थी उसको थर्ड में लिखेंगे, एट द एंड हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं, वहीं पे इसको सम अप करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, व्हाट विल यू हैव टॉट द चिल्ड्रन एट द साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, मैंने बोला था यहाँ पे जो 3 वर्ड होंगे उनको चेंज करना, बाकी वो सेम। तो यहाँ पे तो व्हाट है, व्हाट का तो क्या रहेगा, व्हाट ही रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और शैल या विल का यूज करेंगे, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका हमें सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाता है।
तो व्हाट विल द चिल्ड्रन, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हैव बीन। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेन वर्ब थॉट। तो मेन वर्ब थॉट थर्ड है, यहाँ पे हम मेन वर्ब थर्ड की थर्ड ही लिखेंगे। उसके बाद प्रपोजिशन आएगी, प्रपोजिशन वाई लगेगी। फिर हमारे पास यहाँ पे देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारे पास एक्टिव में यू है, उसका हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो व्हाट विल द चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बाय यू एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब इसके सिक्स्थ सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक्टिव में सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव आता है, उसके बाद मेन वर्ब थॉट आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और एट द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले यहाँ पे क्या है, WH की फैमिली में आपको बता दिया, अगर यहाँ पे हु होगा, हुज होगा, सॉरी हुम होगा या फिर विच होगा, तो उनको हम चेंज करते हैं, बाकी सभी को सेम एज इट इज वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी शैल और विल का यूज किया था, यहाँ पे भी शैल या विल का यूज होगा, परंतु सबसे पहले हमें इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद हैव बीन का यूज किया जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब थॉट आएगी, उसके बाद प्रपोजिशन आएगी, फिर जो एक्टिव में सब्जेक्ट है उसका हम पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाते हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले WH की फैमिली आएगी, उसके बाद है ना, सबसे पहले क्या है व्हाई, फिर क्या है हमारे पास विल, फिर आया हमारे पास सब्जेक्ट दे, फिर आया नॉट, फिर आया हैव, फिर आया मेन वर्ब थर्ड, फिर आया हमारे पास ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन। अब सबसे पहले पैसिव में क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले WH की फैमिली, वाई का तो वाई ही रहेगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शैल या विल लगेगा। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का यूज किया जाएगा। तो वाई विल दिस क्वेश्चन, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट था, तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे भी नॉट लगेगा। उसके बाद हैव बीन का यूज होगा, हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड आएगी, मेन वर्ब थर्ड है हमारे ऑलरेडी है सॉल्व। फिर प्रपोजिशन आएगी वाई, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे है, उसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दे का ऑब्जेक्ट बनेगा देम एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या हो गया, व्हाई विल दिस क्वेश्चन नॉट हैव बीन सॉल्व्ड बाय देम एट देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हमारे पास तो इसको आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो टेंस है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं होती है, नो पैसिव वॉइस। तो दोस्तों, जैसे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस था और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस था, सेम वे पे उनकी क्या बनी थी, हमारी जो पैसिव वॉइस बनाई गई थी, बड़े बड़े स्कॉलर के द्वारा कहा गया है कि उनकी पैसिव वॉइस उस तरीके से बन सकती है। तो इसकी भी वैसे ही बना सकते हैं, परंतु इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो चार जो टेंस है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नो पैसिव वॉइस। तो मतलब कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की और साथ ही साथ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की, इन चारों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। तो हमारे जो
टेंस है वो हमारे 12 टेंस है, 12 में से 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और उसमें से 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है जो हमने डिस्कस की है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।